हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को लेकर। आज भी एक और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पर लेकर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से इन इस टॉपिक को क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपको कैंडल्स को पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, इस बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बात की है और अभी भी कर रहा हूँ। कैंडल का ये हाई पॉइंट होता है। ठीक है, हाई पॉइंट रेड और ग्रीन कैंडल्स में सेम होता है। ठीक है, ये कैंडल की आपकी रियल बॉडी होती है। जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर की तरफ से आपकी शुरू होती है और जो क्लोज होती है वो नीचे की तरफ होती है। ये रेड कैंडल में आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन नीचे की तरफ से होती है और क्लोज ऊपर की तरफ से होती है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बॉडी जो आपकी हैवी कलर्ड पार्ट दिख रहा है ये कैंडल की बॉडी होती है वैसे तो पूरी, और जो इसकी रेंज होती है, रेंज वो इसके हाई से लेके इसकी टिप नीचे की तरफ को लो तक इसकी आपको क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। ऊपर से लेके नीचे तक रेंज मिलेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैंडल कितना एरिया कवर कर रही है, ये उसकी क्या होगी, पूरी रेंज होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें नीचे की जो शेडो होती है उसे लोअर शेडो बोलते हैं और ऊपर की तरफ जो शेडो होती है ग्रीन में भी और रेड में भी अपर शेडो बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझकर ही आप मार्केट में बन रही कैंडल का बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। आने वाली अगली कैंडल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इससे कोई बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिहाफ पर आप बहुत सारी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कैंडल्स में ओपन, हाई, लो, क्लोज, अपर शेडो, लोअर शेडो, रियल बॉडी क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा आगे चल के देखते हैं आगे आपको इसमें और क्या देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न जो आता है हमारा हैमर आता है, हैमर। ठीक है, हैमर पैटर्न कैसा होगा, देखिए, ये एक बॉडी है। ठीक है, जो कैंडल की जो बॉडी होगी, ठीक है, ये जो इसकी रियल बॉडी है, इसकी जो शेडो है, ठीक है, जो शेडो है वो बॉडी की 2.5x यानी 2.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी बड़ी बॉडी उतनी बड़ी विक्स हो, नहीं, उसकी 2.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ी उसकी विक्स होनी चाहिए। ठीक है, तब ये, और ये कहाँ पर अच्छे से काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉटम में बनता है या कहीं बनता है, ये हर जगह बनता रहता है। लेकिन ये कहाँ ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ये एसएनआर लेवल के पास में बहुत अच्छे से काम कर, मान लीजिए मार्केट में यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक एसएनआर लेवल है या यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर। ठीक है, और मार्केट में क्या हुआ, इसको टच करके या इसके ऊपर कंप्लीट इस तरह से, देखो, ज़्यादा अच्छी जो काम करेगी वो इस तरह से काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी इसकी फॉर्म हो और नीचे की तरफ विक्स हो, तो तब हम क्या करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हम इसका कुछ एग्जांपल भी देखते चलते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल लिया था और अब भी ये एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, मैं इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँगा। 2 से 3 वीडियो लाने के बाद में फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ एडवांस चीज़ें आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम इस पर लाइव ट्रेड भी करेंगे। वन बाय वन पैटर्न्स को फाइंड करेंगे और 1 से 2 पैटर्न हम एक वीडियो के अंदर उसी पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक एसएनआर लेवल है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक एसएनआर लेवल है। ठीक है, एसएनआर लेवल के पास में देखिए यहाँ पर एक हैमर बना है। हैमर का मैंने आपको बता दिया है, ये हैमर की बॉडी होती है और ये उसकी विक्स होती है। जो विक्स होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 2.5x। यहाँ पर देखो एक हैमर बना। हैमर बनने के बाद में देखिए मार्केट में क्या हुआ, एक मोमेंटम आया, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर आप हैमर बनने के बाद एक सिंगल ट्रेड लेते आप विन होते। विन होने के बाद में एक हमारा ये दूसरा भी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। उसके बाद आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आई। आने के बाद में देखिए फिर क्या हुआ, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इस लेवल को टच करके फिर एक हैमर बना, इस लेवल को टच करके बना है। ठीक है, अगर ये
यहाँ से बनता तो इतनी श्योर नहीं होती कि हम ऊपर की तरफ ले या ना ले, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जब इसने इस लेवल को टच करके एक हैमर बनाया तो हम एक और डायरेक्शन में ऊपर की दिशा में एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर जो हमारा जो एसएनआर लेवल है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर। इस लेवल के पास में ये एक हैमर बनी। फिर हैमर बना के दिखा रहा हूँ आपको। हैमर का कलर मैटर नहीं कर सकता, तो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से एक हैमर बना इसके एसएनआर लेवल पे, और इस पर टच करने के बाद में देखिए आप यहाँ से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले, आप डेफिनेटली विन होते। ठीक है, देखो एक अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो एक वीक यहाँ पे, 2 वीक्स हमें यहाँ पे 2 रिजेक्शन मिल रहे हैं, एक यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए जब मार्केट देखिए यहाँ से घूम के इधर आई, फिर दोबारा आने के बाद में यहाँ टेस्ट कराने के बाद में एक ये पैटर्न बना। कौन सा बना? ठीक है, अगर ये देखें हम, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है पूरा? ठीक है, ये बनना है हमारा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल आई, एक ग्रीन कैंडल है जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। उसके बाद जो मार्केट होती है मोमेंटम अपना चेंज करके ऊपर की दिशा में जाने लगती है। जो कैंडल होती है, जो बीच में जो कैंडल होती है वो छोटी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इससे बहुत बढ़िया 50% से नीचे नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये हमारा एक और पैटर्न है, ये हमारा देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये रहा मॉर्निंग स्टार पैटर्न का आपको किस तरह से दिखता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारी रेड कैंडल आई थी। यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, उसके बाद एक इनगल्फिंग पैटर्न आता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। देखो एक एग्जांपल ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही थी। यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, उसके बाद में एक और रेड कैंडल आई, उसके बाद इनगल्फिंग आई, मार्केट का मोमेंटम सडनली चेंज हो गया। देखो चेंज होने लगा है ना, ऊपर जाने लगा है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हैमर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा कौन कौन से पैटर्न में, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर में। हैमर क्या करता है? ठीक है, ये पैटर्न आपके कहाँ काम करते हैं? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए हैमर, पहले हमने बात की थी नॉर्मल हैमर। नॉर्मल हैमर मतलब, ठीक है, नॉर्मल हैमर जो सीधा तरह से, जैसे आपने नॉर्मल हथौड़ा देखा है ना अपने घर में, जो होता है जिससे लोहार या कोई आपका कारपेंटर हैमर से काम करता है, उसी तरह का हैमर होता है। हो सकता है ऊपर थोड़ी सी विक्स हो, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, या थोड़ी सी ज़्यादा विक्स भी चलेगी, लेकिन जो इसकी बॉडी है, ठीक है, इसकी विक्स से छोटी होनी चाहिए, मतलब 2.5 गुना छोटी होनी चाहिए, मतलब इसकी विक्स 2.5 गुना बड़ी होगी, तभी ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अगर ये देखिए, ये अगर एसएनआर पे बनेगा तो अभी बहुत अच्छे से काम करेगा, ये ट्रेंड को रोटेट कर देगा। ठीक है, और ये बॉटम पे बनेगा तो भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, बॉटम मतलब आपके सपोर्ट लेवल पे। ठीक, इस तरह से बनेगा देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे, तो भी ये मार्केट को क्या करेगा? रिवर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर ये इस तरह से आपके सपोर्ट एरिया पे बनता है तो तब भी क्या करेगा? ये मार्केट को ऊपर की, मतलब जहां भी बनेगा, जिस कंडीशन में भी बनेगा, उससे मार्केट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, देखिए मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, देखिए मार्केट का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से आई मार्केट, ठीक है, मार्केट पीछे रेफरेंस होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में एक हैमर बना। ठीक है, हैमर से हमें श्योरिटी मिली कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, हम यहाँ से कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और देखिए विन होते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट में ज़्यादातर कैंडल किसकी आई? ग्रीन कैंडल्स आई हैं, बायर्स की कैंडल्स ज़्यादा आई हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक और एग्जांपल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मार्केट में देखो एक एसएनआर लेवल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एसएनआर लेवल पे क्या हुआ? देखो एक हैमर बना है। हैमर कैसे बना है? ठीक है, किस तरह का हैमर बना है? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का हैमर बना है। ठीक है,
ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना है। और उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इससे अगर आप कैंडल्स को या कैंडल्स के नाम नहीं पता होंगे या कैंडल स्टिक में जो मार्केट में जो पैटर्न बन रहे हैं वो आपको नहीं पता होंगे, तो आगे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। ये बेसिक है, एडवांस आपको मैं धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स आप फॉरेक्स में कहीं भी या आप स्टॉक्स में भी इसको के बिहार पर ट्रेड ले पाओगे। लेकिन समझने की चीज़ जो है, आपके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, तो लॉस में जाते रहेंगे। वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आप जाएंगे ही जाएंगे अगर आप नहीं सीखेंगे तो। ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपका क्या बना, इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, अब आती है जो अभी हमने कैंडल की बात की थी कि अगर ये आपके किस लेवल पे बन रही है। ठीक है, ये आपकी एसएनआर पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, इस तरह की कैंडल बन रही है। ठीक है, तब ये क्या करेगा, मार्केट को रिवर्ट कर देगा। कहां पर बता रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस लेवल पे बता रहा हूं। रेजिस्टेंस लेवल ऊपर होता है, ठीक है, और सपोर्ट एरिया नीचे होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस ऊपर होता है, सपोर्ट एरिया नीचे होता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी एसएनआर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी गैदर करना चाहते हैं, या आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या मेरे सिग्नल्स को कॉपी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में आ जाइएगा। बिल्कुल मैं आपकी जो भी हेल्प हो सकती है वो करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, मार्केट में एक क्या बना, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और वो भी क्या करेगा, मार्केट को रिवर्ट कर देगा। ठीक है, ये भी कंडीशन देखिए तीनों में सेम है। ठीक है, इनकी जो विक्स होगी वो आपकी क्या होगी, 2.5x ज्यादा होगी बॉडी से। ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप पैटर्न दे, हैंगिंग मैन कहाँ बनेगी, ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। और अगर आप एक हैमर देख रहे हैं वो कहाँ बनेगी, ठीक है, वो आपकी सपोर्ट पे बनेगी, ये भी मार्केट को रिवर्ट कर देगी। अगर मार्केट गिरते हुए आ रही है तो ऊपर ले जाएगी, अगर ये यहाँ पर बनेगी रेजिस्टेंस पे बनेगी तो रेजिस्टेंस पे बनेगी, और नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही तो डायरेक्शन को चेंज कर देगी। ठीक है, क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तो से आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या बनी है हमारी, एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है ग्रीन कलर की। देखो कलर मैटर नहीं करता है इन कैंडल्स में, कलर मैटर नहीं करता है। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इस चीज को आपको विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, डोजी, देखिए कोई बहुत से लोग बोलेंगे ये डोजी है, नहीं, डोजी पता है कैसी होती है, डोजी ऐसी होगी बिल्कुल। ठीक है, ये एक बिल्कुल एक हेयर पिन, मतलब जहां से ओपन होगी वहीं से क्लोज होगी, वो आपकी डोजी होगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हैमर कहलाएगी। इसकी भी जो विक्स है, शेडो है, वो इसकी बहुत ज्यादा लंबी है, ये आपकी क्या है, हैमर है। ठीक है, और इसने क्या किया, मार्केट को देखो रिवर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे भी क्या बना है, एक हैमर बना है। ठीक है, इसने भी क्या किया है, रिवर्ट किया है। ठीक है, ज्यादा अच्छा कहाँ से काम करती है, सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ऑल राइट। देखिए यहाँ देखिए, ये क्या बनी है, एक हैमर बनी है, हैंगिंग मैन बनी है। ठीक है, और ये एरिया क्या है इसका, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। एग्जैक्ट में लाइन पे मत जाना, देखिए आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बना है आपका, एक रेजिस्टेंस एरिया बना है, और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट देखो रिवर्ट आई, रिवर्ट आने के बाद में इस राउंड नंबर लेवल से वापस यहाँ पे गई, और एक राउंड नंबर का लेवल भी है, डबल कंफर्मेशन के लिए राउंड नंबर के लेवल से ही रिजेक्शन लेकर नीचे चाहिए, तो ज्यादातर चांस होंगे इस कैंडल के नीचे आने के। ठीक है, और यहीं पे देखिए एक बार आपको दोबारा जब लेवल यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ को वापस जाएगा, कितनी देर में नहीं जाना चाहिए, 10 मिनट के अंदर जाएगा तो नहीं आपको ट्रेड करनी है दोबारा। अगर 10 मिनट के बाद में जाता है तब आप एक बार चांस ले सकते हैं, बहुत लो रिस्क से। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पे। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एक हमारी प्रीवियस कैंडल्स होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल को क्या करेगी, जो अगली जो कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी, वो क्या करेगी, पूरा का पूरा अपने अंदर समा जाएगी। ठीक है, अपने अंदर समा जाएगी।
इनगल्फिंग मतलब क्या होता है, निगलना, किसी चीज को खा जाना। कोई भी चीज आप, अगर आप कोई भी चीज निगलते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो चीज इतनी छोटी होगी ना, वो आपके मुंह में इजीली आ जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक क्या बना है, देखो एक हैमर भी बना है। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी को, ये जो कैंडल है ये अपने अंदर समा ली है। इस कैंडल के 80 to 90% चांसेस क्या होंगे, ऊपर जाने के होंगे। ठीक है, ये कहाँ बनेंगे, पैटर्न जो जितने भी बुलिश पैटर्न होंगे वो बॉटम पे बनेंगे, और जितने भी बेयरिश पैटर्न होंगे वो आपके टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे बनेंगे। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक और अच्छी सी वीडियो ले आऊँगा, बहुत ईजी और सरल वे में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। और आगे चलते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए, ठीक है, ये एक हमारा देखिए एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल आई, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, जिसने इस प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। उसके बाद में हम कॉल के लिए जाएंगे, डेफिनेटली विन होते। देखो, और ये हमारा जोन भी है, एक एरिया भी हमारा SNR लेवल है। और उसके बाद देखिए मार्केट में देखिए कंटिन्यू देखिए बैक टू बैक कितनी अच्छी कैंडल्स आई हैं। ठीक है, कितनी अच्छी कैंडल्स आई हैं। और देखिए मार्केट क्या गई है, ऊपर गई है नया। देखो यहाँ पर एक इसने हाई लगाया था या लो लगाया था, आप देख सकते हैं हाई लगाया था यहाँ पे, लोअर हाई, और ये इसके बाद में मार्केट हायर हाई लगाने के लिए ऊपर चली गई। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करके अपना प्यार, भरपूर प्यार इसको दिखाएं। ठीक है, और अभी तक आप मेरे चैनल से या मेरे पेज से टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप अभी जुड़ जाइए। मैं डेली रात को 9 बजे के आसपास डेली शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल अपने फ्री सिग्नल ग्रुप में देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम बात करते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न कहाँ बनेगा, ये पैटर्न बनेगा आपका SNR में। ठीक है, टॉप पर। ठीक है, ये कैसा पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है। अगर आप अमेजोन वगैरह से कहीं भी आप या इसे कॉपी में बना लीजिए, या आप इसे, इसके जो चार्ट पेपर आते हैं वो आप अमेजोन से परचेज कर लीजिए। करने के बाद में आप उसे जहाँ पर आप सोते हैं, ठीक है, या जहाँ पर आप ट्रेड करते हैं, उस वॉल पर आप इसको चिपका लीजिए या उस टेबल पर आप चिपका लीजिए। जितना आप पैटर्न्स को देखेंगे उतना आपको नाम याद आ जाएंगे, और एक दो अगर एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट और निकलवा लें तो बहुत अच्छा होगा। जब भी इस तरह का पैटर्न आप बनते हुए देखेंगे तो आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। ये कहाँ बनेगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा। अब ये देखिए, ठीक है, मार्केट का देखो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसकी, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छी नीचे करके आई। ठीक है, कितनी अच्छी मार्केट नीचे करके आई, ये देखो। और यहाँ पे देखो एक लेवल आपको और दिख रहा होगा, देखिए बुलिश पैटर्न बना है। लेकिन मार्केट देखिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो एक वी बना के नीचे की तरफ को भी आती है। देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में जो बायर्स थे इसे ऊपर ले जाने के लिए फेल हो गए, लेकिन यहाँ पर आप MTG लेते तो विन हो जाते। ठीक है, मार्केट दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद में सीधे मार्केट नीचे चली गई। मार्केट जो चलती है ना वो एन के फॉर्म में चलती है। ठीक है, कैसे चलती है, NWM, इन पैटर्न में मार्केट मूव करती है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट किस तरह से पैटर्न ऊपर जाती है, एन के रूप में ऊपर जाती है। ठीक है, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि हम इन पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे ये रिपीट करने की जरूरत। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी आपका बॉटम पे बनता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, मार्केट को की दिशा को ऊपर की तरफ ले जाता है। ये भी क्या है, आपका बुलिश पैटर्न है। ठीक है, बियरिश नहीं है, बुलिश पैटर्न है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था, यहाँ पर देखो बना हुआ है, और मार्केट को कहाँ लेके गया है, ऊपर की तरफ को लेके गया है। ठीक है, क्लियर है, और पीछे भी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आ जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न का काम क्या होता है, मार्केट में ये कहाँ बनेगा, ये आपका बनेगा टॉप पे। और ये कैसा पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है। ये मार्केट के मूवमेंट को पूरी तरह से चेंज करके बियर के फॉर्म में ले जाता है, यानी आपकी डाउन साइड मार्केट जाने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैटर्न क्या है, एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आएगी, छोटी सी आपकी कैंडल होगी, उसके बाद में क्या होगी, एक रेड कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं इसकी प्रिकॉशंस वगैरह बहुत अच्छे से और डीपली बताऊंगा आपको।
एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए ये टॉप पे क्या बना है, एक यहाँ पर आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद में देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ बूस्ट हो गई है, ठीक है। तो आपको इन पैटर्न्स में बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी लर्निंग कंटेंट और जो शॉर्ट शॉर्ट डालता हूँ उसके साथ में आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कल की डेट में आप अपने आप से ही सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, ठीक है। टिल द एंड, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।